तो ना मैं अभाव में बना, ना प्रभाव में बना, ना दबाव में बना, मैं स्वभाव में बाबा बना हूँ। इस भक्ति मत में आया हूँ। किस प्रकार, जिस प्रकार संत रविदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई जी, सतगुरु नानक जी और भी अनेकों अनेकों महात्मा आज भी हैं, आप भी हैं। हर व्यक्ति के जीवन में भक्ति है, लेकिन कोई कोई उसको गहराई से आत्मचिंतन के द्वारा शोध करके अंतिम लक्ष्य की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। नहीं तो सभी व्यक्ति अपने अपने नित्य नैमित्तिक कर्म में फंसे हुए हैं। मेरे चित्त में प्रकाश हुआ कि मैंने एक दिन मर जाना है, धन दौलत तो कमानी नहीं, खानी तो चपाती हैं और नॉर्मल चाय पानी पीना है, तो क्यों न मैं भी अब इस भंवर से निकलूं। और जो व्यक्ति इस भंवर में फंसे हुए हैं, मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी आया कि मैं सुसाइड करने के लिए गया हूँ, कुएं में मरने के लिए गया हूँ, मैं वहाँ से लौटा हूँ। तब सदगुरुदेव जी हाजिर नाजिर थे, प्रत्यक्ष थे। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने तुझे शिष्य इसलिए बनाया है कि तू जो कुएं में गिर रहे हैं उनको बाहर निकाल दे। और सौभाग्य से गुरु महाराज भी पढ़े लिखे थे, प्रभु की कृपा से वो भी आर्मी में थे, आर्मी से रिटायरमेंट वो ले चुके थे, अपनी सेवाएं कर रहे थे। मैं तब विद्यार्थी था, तो भौतिक जगत की पढ़ाई लिखाई के पश्चात मैंने ये सोचा कि मैं शायद किसी व्यक्ति के काम आ सकता हूँ। और नौकरी रह करके मैं इंसाफ नहीं कर सकता था नौकरी के साथ भी। अब छुट्टियाँ मुझे मिलेंगी नहीं, झूठ बोलने की आदत है नहीं, और एक नंबर की नेक कमाई से ना तो मैं हवाई जहाज में दरबार लगाने आ सकता, न मैं ट्रेन में आ सकता। इतने पैसे फिर मैं कहाँ से लाऊंगा। तो मैंने सोचा कि एक ही सेवा हो सकती, या तो मैं नौकरी करूँ या मैं दरबार लगाऊँ। तो फिर मैंने निश्चय किया, अपने परिवारजनों से पूछा, उन्होंने इसकी इजाज़त दी कि आप नौकरी का त्याग छोड़ करके हम आपके साथ आप भक्ति कीजिए। सो मैं आपके सामने हूँ। महाराज जी, एक सवाल है कि समाज में जो नेगेटिव एनर्जी जिसको आप कहते हैं, भूत प्रेत नकारात्मक जो शक्ति है, इतनी ज़्यादा हावी क्यों हो रही है? और लगभग हर परिवार, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे जीवन में उसका पाला पड़ता है, परेशान होता है। इसका कारण क्या है और निवारण क्या है? देखो, इस समाज में जो आज का कहें, ये नकारात्मकता सतयुग में भी थी, त्रेता युग में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी, जिनको हम राक्षस कहते हैं। बड़े बड़े दुष्ट राक्षस थे, भयंकर थे। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो एक तो हमने नैतिक मूल्य, हो सकता है आप भी जब पढ़े हों, आपके पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा करके कोई कार्य या पढ़ाई लिखाई आप करते होंगे, लेकिन आज मैं ये मानता हूँ कि हमने नैतिक संस्कार मूल्य छोड़ दिए। व्यक्ति अपने मूल स्वरूप से दूर होकर के, एक तो फोन का हम इतना गुलाम फोन के हो चुके हैं कि व्यक्ति माता पिता के बगैर रह सकता है, फोन के बगैर नहीं रह सकता। फेसबुक और यूट्यूब हर दूसरी मिनट में फ़ोन चेक करता, बार बार फ़ोन चेक करता। बाथरूम में गया फ़ोन चेक करके जाएगा, बाथरूम से आते ही कपड़े पहनने से पहले फ़ोन चेक करेगा, सोने से पहले फ़ोन चेक करेगा, तकिए के नीचे रखेगा, उठते ही फ़ोन चेक करेगा। इन सब का कारण है सत्संग का अभाव। एक तो जो खान पीन हम जो करते हैं, खान पान, उसमें तामसिक प्रवृत्ति के व्यंजन हम ज़्यादा लेते हैं। हर वस्तु का अपना गुण है, स्वभाव है, जो खाओगे वही आपको प्राप्त होगा। तो तामसिक आहार और फास्ट फूड इतने आ गए, बड़े बड़े लीची के बाग कट गए, आम के बाग बगीचे कट गए, साग सब्जियां खत्म हो गई, हॉट डॉग, पेटीज, बर्गर, तला भुना खाते हैं, और जो खाएंगे वो स्वभाव, वो गुण हमें प्राप्त होगा। दूसरी बात, मूल स्वरूप। आज हम शादी विवाह में जा सकते हैं, घर के मांगलिक उत्सव में, किस प्रकार का जो धार्मिक उत्सव है उसमें व्यक्ति आना पसंद नहीं करता। और मेडिटेशन चिंतन तो हम छोड़ ही चुके हैं। और दान पुण्य धर्म, कुत्ता पाल लेंगे, उसी कुत्ते को भोजन कराएंगे। गली के कुत्ते को हमें कभी भोजन नहीं देना, गौ माता को भोजन नहीं देना, पक्षियों को दाना नहीं डालना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हम छोड़ चुके। न मेडिटेशन है, न चिंतन है। आजकल तो मैंने सुना है कई विद्यालय में तो प्रार्थना भी खत्म कर दी। हम हमारे विद्यालय में जब जाते थे तो प्रार्थना से शुरू करते थे कि हे सरस्वती माँ, हे परमात्मा, हम आपको समर्पित होकर के अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। जब प्रार्थना हम करते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना गुरुजनों को समर्पित होती थी कि गुरु के प्रति आदर। लेकिन आज के समय में गुरु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं है। यदि गुरु डांट फटकार भी लगा दे तो भी पुलिस केस बन जाता है। अध्यापक भी फिर उस चीज़ को ऊपर ऊपर से लेते हैं। हमारे समय में अध्यापक मारते थे, पीटते थे, पुचकारते थे, दुलार करते थे, लेकिन घर वालों तक ये बातें कभी नहीं जाती थी। एक आत्मिक संबंध था। तो मैं ये मानता हूँ आत्मिक संबंध अब खत्म हो गया और खान पीन बदल गया, वेशभूषा बदल गई।
न कोई नमस्कार प्रणाम। घर में कोई मेहमान आ जाता है तो बच्चों को जबरदस्ती बुलाना पड़ता है कि ये तेरे फूफा हैं, ये तेरी बुआ जी हैं, इनको नमस्कार प्रणाम करो। और पहले चाव होता था कि मामा जी आ रहे हैं, बुआ आ रही है, फूफा आ रहे हैं, नमस्कार प्रणाम करते थे। तो ये आशीर्वाद की परंपरा खत्म हो चुकी है।